स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी राघव की है। राघव के साथ उस घर में ऐसा क्या हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। जबकि वो सालों से उस घर में रहता था, लेकिन पहले कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी कुछ दिनों से उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो कि अविश्वसनीय है। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। राघव, उसके मम्मी पापा गांव में रहते हैं और राघव यूपी के एक शहर में रहता है, वहाँ जॉब करता है। और उसने एक रूम ले रखा था, लगभग 4-5 साल हो गए हैं। और उसी रूम में वो रहता था। नीचे मालिक रहते थे और ऊपर वो रहता था। घर के जो मालिक थे वो बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, क्योंकि राघव भी बहुत अच्छा था। कभी कभी उनकी हेल्प कर दिया करता था, इसलिए वो लोग भी राघव को बहुत मानते थे। और कभी कभी त्योहार में खाना पीना भी हो जाया करता था। इसलिए राघव बेफिक्र होकर के उस घर से कभी कभी तो बिना ताला बंद करे भी चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और वैसे भी घर में होता ही क्या था, उसके रूम में बेड और थोड़े कपड़े, बस। तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले राघव ने बताया कि उसका एक दोस्त है जो कि दिल्ली में रहता था और उसके बाद कुछ दिन पहले वो गांव चला गया था। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जब उसे पता चला कि राघव यहाँ रहता है तो वो राघव से मिलने आया था। बचपन का दोस्त था। और लेकिन राघव बताता है कि बचपन में वो उससे जलता भी बहुत था, क्योंकि उसकी घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं थी जितनी कि राघव के पास पैसे बहुत होते थे जो कि वो खर्चा भी करता था। इसी वजह से वो कभी कभी जलन भी करता था। उसका नाम अजय था। अजय राघव से मिलने आता है और राघव बहुत खुश होता है। उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत में, तो मतलब सब ठीक है ना? तो उसने कहा, हाँ थोड़ा सा तबीयत खराब थी लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब ये 2 दिन रुकता है। राघव उससे पूछता है कि कुछ काम मतलब यहाँ कर लो, बाहर जाने से बेहतर है कि हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तो अजय ज़्यादा बोल नहीं रहा था। अजय कहता है कि अरे नहीं ठीक है, बस मैं 2 दिन के लिए आया हूँ, मैंने सोचा तुमसे मिल लेता हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। 2 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। राघव ने अजय को शहर घुमाया और बाहर ये लोग काफ़ी इंजॉय किए। उसके बाद दूसरे दिन शाम को ही अजय चला जाता है। अब राघव बताते हैं कि जब वो चला गया था उसके बाद इनके घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मकान मालिक को भी बताया। राघव ने बताया कि जब अजय गया था शाम को, उसी रात जब वो सो रहा था तो उसे महसूस हुआ कि रूम में कोई है। अजीब सी चहलकदमी हो रही थी। ये उठकर इधर उधर देखता है। रात का लगभग 12:30 बज चुका था। मकान मालिक लोग भी 10 बजे तक सो जाते थे, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी के बाद उसके हस्बैंड नहीं थे। इस वजह से वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था दीदी का। तो वो 3 के अलावा उनके घर में और कोई भी नहीं था। और इतनी रात में तो वो लोग जगते भी नहीं थे, तो आखिर कौन था वो? अब राघव को समझ में नहीं आ रहा था। वो फिर लेट जाता है, सोचता हो सकता है पड़ोस से आवाज़ आ रही हो। अब वो थोड़ी देर लेटा रहता है, तब उसे आवाज़ आती है उसके बाथरूम का टैप खुला है। ये उठता है और जाकर देखता है तो टैप का मतलब वो बहुत टाइट था, अपने आप नहीं खुल सकता था। आखिर वो अपने आप कैसे खुल सकता है? लेकिन फिर भी अब पानी बह रहा था तो उसने पानी बंद किया। और जब वो वहाँ से आ रहा था तो जो बाथरूम के अंदर वॉश बेसिन पे जो ऊपर शीशा लगा था, उस शीशे में उसे एक झलक सी दिखी, जैसे कोई औरत है। और उस शीशे को जब इसने दोबारा देखा तो कोई भी नहीं था। वो इधर उधर देखता है कि शायद कोई पोस्टर लगा हो या कुछ भी हो सकता है, मैंने लगा दिया होगा। लेकिन ऐसा कुछ तो दिखा नहीं। लेकिन यही सोचते सोचते वो अपने बेडरूम में आता है और लेट जाता है। सोचता है आखिर आज हो क्या रहा है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। अब ये लेटा ही रहता है, तभी अजीब सी एक बदबू सी आती है, जैसे कि कुछ सड़ रहा हो। अब वो आज रात लग रहा है कि मैं सो ही नहीं पाऊंगा, ये सोचते हुए वो उठकर बैठ जाता है। अपना मोबाइल निकालता है और सोचता है बस कोई मूवी देख लेता हूँ, तब तक सुबह हो जाएगी।
क्योंकि पता नहीं आज क्या हो रहा है, हो सकता है मेरा ही दिमाग ख़राब है या जो भी है। चलो मूवी देखते हैं। मूवी लगाया उसने, मूवी देख रहा था। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि किचन से निकल करके कोई बाथरूम की तरफ गया है। अब इसकी हालत ख़राब हो जाती है कि ये तो क्लियर दिख रहा है कि किचन से कोई औरत निकल करके बाथरूम की तरफ गई है। ये तुरंत उठता है और बाथरूम की तरफ जाता है। देखता है तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला है और पानी फिर से ऑन है। ये चीज़ अब इसको समझ नहीं आती और बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं था। ये अब सोच रहा था आखिर ये क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसने कभी कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी, इसलिए इसे विश्वास नहीं होता है कि भूत प्रेत आत्माएं भी होती हैं। ये अपने रूम में आ ही रहा था, अचानक से किसी ने इसको धक्का दिया बहुत तेज़ी से। ये मुंह के बल नीचे गिरता है और जब नीचे गिरता है तो देखता है पीछे कोई भी नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से राघव के साथ ऐसा क्यों होने लगा। राघव भी बहुत परेशान था। अब ये 3 बजे के आसपास अपने बेड पर जाकर फिर से बैठ जाता है और सोचता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं उठकर जाऊंगा ही नहीं, अब कल ही देखेंगे जो भी होगा। ये बैठे बैठे ही सोने लगता है। तभी अचानक से किसी ने इसका पैर खींचा और जिसने पैर खींचा इस बार राघव ने उसे देखा। वो एक आदमी है, उसके पीछे एक औरत खड़ी है। मतलब कि कोई आदमी और औरत है, 2 लोग हैं और वो दोनों इसे परेशान कर रहे हैं। ये एकदम से पैर अपना झटकता है, लेकिन तब तक जब तक संभल पाता है ये बेड से नीचे गिर गया। ये उठकर जब खड़ा होता है तो देखता है सामने कोई भी नहीं। अब ये चिल्लाना शुरू करता है, आखिर कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन सिर्फ किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आती है। इसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, लेकिन किसी तरह सुबह तो होती है, इसकी आंख भी लग जाती है। चीखते चिल्लाते थक भी गया था बहुत, आंख लग जाती है। सुबह 7 बजे इसकी नींद खुलती है जब मकान मालकिन चाय लेकर आते हैं। ये चाय के लिए दरवाज़ा खोलता है और पूरी बात उनको बताता है। वो कहती हैं कि बेटा हमारे इस घर में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी बात। तो वो कहता है कि आंटी पहले मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कल रात में ही ये सब हुआ है। आंटी कहती हैं कि ऐसा करते हैं, यहाँ पास में मंदिर है, हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ पंडित जी से मिलेंगे, शायद कुछ वो बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जाएगी। अब ये लोग ऐसे ही करते हैं, नहा धो करके ये लोग सीधे मंदिर जाते हैं। जैसे ही पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी राघव को देख के ही कहता है कि तुम यहाँ कैसे। तो राघव कहता है अरे पंडित जी वो आपसे मिलने ही आए हैं। पंडित जी कहते हैं मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं इनसे कह रहा हूँ। तो वो आंटी कहती हैं कि अरे मैं तो आपसे रोज़ ही मिलती हूँ। पंडित जी फिर दोनों को बैठने के लिए कहते हैं बेटा तुम इनको लेकर क्यों घूम रहे हो, ये इतने बड़े कह सकते हैं शैतानी आत्मा है, ये जिसके ऊपर आते हैं उसका सर्वनाश ही करते हैं, इनके चक्कर में तुम कैसे पड़ गए। राघव कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो वो बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे घर में शायद कोई आया था। तो राघव कहता हाँ मेरा दोस्त आया था। तो वो बताते हैं कि उसके ऊपर ये दोनों प्रेत आत्माएं किसी ने छोड़ी थी, और जब ये लोग एक तांत्रिक के पास गए थे तो उन्होंने उसका उतारा किया था, उस आत्मा को कैद किया था, एक पोटली में बांध दिया था राख के द्वारा, और कहा था इसको किसी के पास रख देना ताकि तुम्हारे ऊपर से उतर करके वो किसी के ऊपर चला जाए। तो तुम्हारा दोस्त जो आया था उसने वो पोटली तुम्हारे घर में तुम्हारे बेड के नीचे रख दी है, और तभी से तुम्हारे ऊपर ये साया है। अब ये तुम्हारी जान लेकर के ही छोड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त की हालत भी मरणासन ही हो गई थी। तो राघव कहता हाँ वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। कहते उसकी कोई तबीयत नहीं ख़राब थी, ये वही आत्मा है और ये तो खून चूसती हैं धीरे धीरे। अब वो राघव कहता है पंडित जी मुझे इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाओ, मैं तो जानता भी नहीं था। पंडित जी कहते हैं ठीक है घर जाओ और अपने बेड के नीचे से वो पोटली लेकर आओ। राघव तुरंत उठता है, बाइक उठाता है और घर पहुंचता है, और वो पोटली उसे उसके बेड के नीचे कोने में पाए के पास छुपी हुई मिलती है, लाल कपड़े में बंधी हुई। वो तुरंत वो पोटली उठा करके सीधे जब घर की तरफ जाने लगता है तो सीढ़ियों में उसका पैर फिसलता है
और वो नीचे आकर गिरता है। उसके बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। वो पोटली उठाता है और किसी तरह वो मंदिर पहुंचता है। जैसे ही मंदिर पहुंचता है, पुजारी जी ने सारी पूजा विधि की तैयारी कर ली थी और उन्होंने कहा कि अभी ये एक दिन ही हुआ है, इसलिए उतारने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर लगभग 7 या 11 दिन हो जाते तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। राघव भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पंडित जी अपनी पूजा शुरू करते हैं। लगभग 3 घंटे पूजा होती है। उसके बाद उन आत्माओं को पंडित जी एक दूसरे घड़े में स्थानांतरित कर देते हैं, मतलब उस घड़े में पैक कर देते हैं उनको, और कहते हैं कि इस घड़े को कहीं दूर बहते हुए पानी में से डाल देना, तो वो अपने आप मुक्त हो जाएगी। अब ऐसे ही करते हैं। राघव उस घड़े को लेकर जाते हैं और एक नदी में प्रवाह कर देते हैं। वो घड़ा नीचे बैठ जाता है, जबकि उसे तैरते रहना चाहिए था, लेकिन वो बैठ जाता है। वो आकर पंडित जी को बताते हैं। पंडित जी कहते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल गई है। अब ये कहाँ तक सच है, क्या झूठ है, क्या जो भी है, अब इन्होंने जैसे ही बताया मैंने वैसे ही आपको बता दिया है। क्या लगता है सच में ऐसा होता है? तो राघव इस सब चीज़ों से मुक्ति तो पा गए थे, लेकिन आज तक फिर दोबारा उस दोस्त से ये नहीं मिले, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि उससे ये कहें। तो अगर मिलते तो कहना पड़ता, इसलिए उनसे ये दोबारा मिले नहीं। लेकिन उसके बाद से इनके साथ कुछ भी कभी नहीं हुआ। लेकिन ये एक्सपीरियंस ये भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो दोनों जो भूत आत्माएं थीं वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। रात में अब भी चौंक जाते हैं और डर कर बैठ जाते हैं, क्योंकि जिसने भी ये एक्सपीरियंस किया है उसे तो डर लगेगा ही। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।